Hey guys, welcome to another episode of Evolve 2.0. Guys, super excited for these next coming few days. दो reason, it's a bittersweet feeling. Number one, weight और drop होएगा. I will look phenomenal. I will look much leaner. Number two, next week is going to be zero carbs. तो अभी कल भी मेरा लो कार्ब डे था. आज है 4th of November. अभी 10:33 हो रहे हैं. जाके अभी फास्टेड कार्डियो करना है. बट आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ कि क्या क्या एग्जैक्टली मैं खाऊंगा, कैसे मैं इन ज़ीरो कार्ब डेज़ को भी और फिलिंग कैसे बना सकते हैं. एंड ऑब्वियसली प्रोटीन तो रहेगा ही कांस्टेंट, बट आई थिंक इन लो कार्ब या फिर ज़ीरो कार्ब डेज़ में थोड़ा फैट इंटेक ऊपर जाएगा टू स्टिल इंट्रोड्यूस सम न्यूट्रिएंट, सम वॉल्यूम एट्सेट्रा. आई थिंक ये लास्ट का फेज़ है. जैसे लास्ट के 4-5 हफ्ते बचे हैं, उसमें फिज़िक कैसे ड्रास्टिकली चेंज होती है. लाइक द वेट फ्रॉम 89 से 83 तक, लाइक वो लास्ट का 6 kg का जो बीच में गैप है, उसमें आप देख सकते हो फिज़िक बहुत अलग से दिख रही है. लाइक इफ़ यू लुक एट पास्ट व्लॉग्स इससे पहले, तो आज का फिज़िक अपडेट में लग रही थी काफ़ी ड्राई, लेकिन मेरा लास्ट का वो जो लोअर बेली फैट है वो बहुत ज़्यादा स्टमन है. लाइक आई मीन इवन आफ्टर डूइंग एवरीथिंग राइट, देयर आर सो मेनी पीपल जिनका मतलब ईजिली चले जाता है, बट फॉर मी इट्स लाइक मतलब बहुत फाइट मारनी पड़ती है उसके लिए मेरे को. जो लास्ट का वो जो हल्का सा रह जाता है, इवन आफ्टर गोइंग एज लो एज 1650 कैलोरीज और 1700 कैलोरीज एंड स्टिल वॉकिंग 13K स्टेप्स एंड डूइंग कार्डियो 45 मिनट्स 5 टाइम्स अ वीक. चलो भाई, जल्दी से जाके कार्डियो करते हैं. जितना जल्दी आएंगे उतना जल्दी फिर खा पाएंगे और फिर शाम के सेशन के लिए रेडी होएंगे. तो गाइज़, अभी थोड़ी देर पहले मैं जिम से आया हूँ. एंड बिकॉज़ अभी शादी वाला सीज़न है, मेरी कमिंग डेज़ में बहन की शादी है और उसके लिए मैं अभी चंडीगढ़ जाऊँगा. कल शाम को निकल रहा हूँ. तो पता नहीं कितने महीनों बाद, जो अभी मैंने अप्रैल में भी एक सूट बनवाया था वाइन कलर का, आई डोंट नो अगर आप लोगों ने देखा इंस्टाग्राम पे. एंड लास्ट ईयर बाली में गौरव की शादी पे जो पहने थे, तब आई वॉज 9900 kgs दोनों टाइम पे. तो अब 13-14 किलो कम करने के बाद जब मैंने वो सूट पहना, मेरी वेस्ट ऐसे ही यहाँ लटकी पड़ी थी, पेंटें सारी. तो भी मैं दे के आया हूँ टेलर को. एंड ये भी सारी जो शर्ट हैं सारी 44 साइज़ की हैं. ऑल दो शोल्डर एंड चेस्ट से तब भी सही है, बट यहाँ से एकदम खुला हो गया, एकदम ही बागी हो गई है. एंड ये सारे पजामे भी, जीन्स भी, तो भाई इतना जो बड़ा डिफरेंस आता है, यू फील लाइक अ कम्प्लीटली न्यू पर्सन. आपका फेस, हर चीज़, अपीयरेंस बदल जाती है जस्ट बाय लूजिंग व्हाट 10-12 kgs ऑफ फैट. होपफुली इसके बाद भी हमारा मेजरमेंट यही रहनी चाहिए. मतलब ऑब्वियसली यहाँ से बढ़ेगी, बट फैट परसेंटेज बढ़ाने का गोल नहीं है. विल ट्राई टू वेरी आराम से रिवर्स आउट ऑफ इट, बिकॉज ये मैं गलती 3 बार कर चुका हूँ. बट यार जस्ट वॉन्टेड टू शो यू. अब मेरे पास आएगी वो ऑल्टर होके, एंड एक पुरानी वाली पैंट मैं आपको पहन के दिखाऊँगा. मम्मी ने बनाया पूरा एकदम, भाई साहब, वाह. बस एक ऐसे उठा के खा लेता हूँ. यार फर्स्ट मील ऑफ द डे, 3 होल एग्स एंड साथ में आधा स्कूप वे प्रोटीन, जो कि मैं पीऊँगा अभी थोड़ी देर में. तो ये रहे 3 होल एग्स. इसके अंदर मैं थोड़ा सा ऐसे ऑरिगानो डाल लेता हूँ. सॉसेस का इंटेक बिल्कुल मिनिमाइज़ करना है, क्योंकि वो बहुत ऐसे एडिशनल कैलोरीज हो जाती हैं, जो उससे आपका खाने में टेस्ट थोड़ा बहुत ज़रूर आ जाता है, बट ऐसे छोटा छोटा करके आपकी कैलोरी ज़रूर बढ़ जाती हैं. मतलब लोग ऐसे 100-150 कैलोरीज ऊपर खा लेते हैं. तो मैं स्पाइसेस यूज़ कर रहा हूँ. एंड सोडियम इंटेक की अभी कोई टेंशन नहीं है, तो आराम से मसालेदार बढ़िया सा टेस्टी स्वादिष्ट चिकन और एग्स खा रहा हूँ. तो अभी 12:40 के आसपास हो रहे हैं. एंड दिस इज़ माय फर्स्ट मील ऑफ द डे. आज हमारा ज़ीरो कार्ब डे है, या फिर अगले के 3-4 दिन भी ज़ीरो कार्ब हैं. तो सिर्फ प्रोटीन और फैट्स, विच इज़ 3 होल एग्स, प्रोटीन एंड फैट हो गया. थोड़ा सा 3 ग्राम बटर डालेंगे एंड साथ में आधा स्कूप प्रोटीन. स्क्रीन पे मैं मैक्रोज मेंशन कर दूंगा माई फिटनेस पाल के. बटर वे करने के लिए मैंने आप लोगों को आई थिंक पिछले ब्लॉग में बताया था. जैसे मम्मी बनाते बेकिंग वाला बटर है, 500 ग्राम की टिक्की है. अब इसमें से मैं माइनस कर चुका हूँ ऑलरेडी, टेयर कर दिया. अब जितना भी मैं ऐसा निकालता हूँ, अब इसमें -3 ग्राम आ गया ये. बट फिर भी क्योंकि ये इनएक्यूरेट कभी कभी लगता है मेरे को, तो उसके ऊपर रख देता हूँ मैं, फिर माइनस करता हूँ और फिर उठा लेता हूँ टू डबल चेक. मतलब आइडली 3, ये देखो कभी कभी इसमें 0 दिखाता है, तो रख दिया, माइनस किया. अब इसमें से अगर उठाते हैं, -2-3 ग्राम ही ले लेता हूँ मैं. ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी जस्ट फॉर द न्यू व्यूअर्स. अभी जो मैं बनाता हूँ, 3 ग्राम बटर डालूँगा, थोड़ा सा हीट होने दूंगा, फिर थोड़ा सा गार्लिक, उसको लाइटली रोस्ट करके प्याज डाल के, एंड एक नया जो एडिशन किया मैंने राई के दाने, तो उससे एक बढ़िया फ्लेवर आ जाता है.
इन सबको थोड़ा रोस्ट करके फिर मैं ऑमलेट डालता हूँ एंड हल्का सा पैन मतलब वही स्पैचुला से घुमा के स्क्रैम्बल्ड एग बनाया एंड मस्त खा लिया। काफ़ी मेरे को गार्लिक ही पसंद है, भर भर के गार्लिक डालता हूँ। दिस इज़ ऑब्वियसली वेरी इंडिविजुअल, यू डोंट हैव टू डू इट, देयर इज़ नो साइंटिफिक रीज़न, जस्ट पर्सनल प्रेफरेंस। ये बन गया हमारा बढ़िया सा 3 अंडे का स्क्रैम्बल्ड एग। नॉन स्टिक पैन का ये बहुत सही फ़ायदा रहता है, 3 ग्राम बटर के अंदर इतना बढ़िया बन जाता है, कुछ चिपकता भी नहीं है, रहता भी नहीं है। इसमें इन्वेस्ट करो गाइस, आपकी काफ़ी कैलोरीज बच जाएंगी इससे। फाइनली 3 अंडे का हमारा स्क्रैम्बल्ड एग रेडी है एंड काफ़ी टेस्टी, इवन एट वेरी लो कैलोरीज वी आर स्टिल मेकिंग द मोस्ट आउट ऑफ व्हाट वी आर ईटिंग। एडिशनल टेस्ट के लिए अब हमारा स्पेशल मसाला पेरी पेरी जो कि उसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे, इससे बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाता है। थोड़ी देर अपना काम करेंगे, टेलर के जाएंगे, 1-2 और छोटी छोटी चीज़ें करनी है, गाड़ी सर्विस से लेके आनी है एंड उसके बाद फिर अपना लंच बनाएंगे जो कि 300 ग्राम चिकन विद वेजीज़। आज दिन में भी राइस नहीं है, रात में भी नहीं है, क्योंकि अगेन ज़ीरो कार्ब, तो सिर्फ चिकन और वेजीज़ होएगा एंड साथ में अपना कोक ज़ीरो या फिर कोई भी डाइट सोडा। तो भाई लोग फाइनली गाड़ी आ चुकी है, अब आसपास का आना जाना थोड़ा और कन्वीनियंट हो जाएगा शाम को, क्योंकि जिम जाना है। उससे पहले जैसे मैंने बताया था 1-2 कपड़े खरीदने हैं ओवर द वेडिंग, क्योंकि टाइट हो गए पुराने जो 3 साल 4 साल पुराने कुर्ते पजामे। फाइनली मतलब इस बल्क के बाद कितने सालों बाद मेरा एक साइज़ बढ़ गया है। मतलब पहले जो कट होने के बाद मीडियम आता था वो लार्ज आता है एंड बल्क में एक्सेल या डबल एक्सेल ही आता है। तो गाइस आप देख सकते हो हमारा लंच तैयार हो चुका है। मैंने एक बारी में हर बार ऐसे ही करता हूँ, मैं बल्क में बना देता हूँ। कुछ लोग 2-2 दिन का भी बनाते हैं, बट 300 ग्राम जैसे मैं चिकन बना रहा हूँ, तो अगर मैं 600 बना दूँगा तो मेरे को 150 हर मील में हो सकता है ज़्यादा आ जाए। तो इसलिए एक्यूरेसी के लिए मैं एक ही दिन का बनाता हूँ। बट देख सकते हो काफ़ी थोड़ा फीलिंग है। अगर ये सिर्फ 150 ग्राम चिकन होता, वेजीज़ नहीं होती, तो बंदा भूखा ही मर जाता। तो इसमें यूजुअली मैं 2 ब्रोकली, थोड़ी सी ब्रोकली, 2 कैप्सिकम, थोड़ी सी जुकीनी, 2 टमाटर, 2 प्याज का पूरा मिला के ये बनाता हूँ। थोड़ी सी ग्रेवी वगैरह रहती है तो पानी वगैरह डाल देता हूँ, जैसे आप लोगों ने रेसिपी देखा है। बट काफ़ी फीलिंग है। साथ में ये 1 गिलास कोक ज़ीरो का, ताकि ज़ीरो कैलोरी है, आर्टिफिशियल स्वीटनर है। काफ़ी लोग बोलते हैं कि भाई नहीं पीना चाहिए, बट मॉडरेशन में आप कोई भी चीज़ कंज्यूम करोगे सही रहती है। मैं दिन का 500 या 600 ml पीता हूँ ये वाला ज़ीरो कैलोरी सोडा। एंड इसके ऊपर थोड़ा और फ्लेवर के लिए अगर मेरे को कभी कमी लगती है तो मैं वापस पेरी पेरी डाल के खा लेता हूँ। यही हमारा लंच होने वाला है। थोड़ी देर बाद अपनी प्री वर्कआउट ड्रिंक पी के हम जिम जाएंगे एंड इस मील के मैक्रोज आपको स्क्रीन पे कहीं पर भी दिख जाएंगे। एंड इसके अंदर मैंने टोटल लंच और डिनर बनाने में 5 ग्राम घी यूज़ किया। तो गाइस आप देख सकते हो हमारी अनफिल्टर्ड रियलिटी टीम मौजूद है आज। हैंडसम लग रहा है लेकिन आज he is the man behind the podcast edits and Sunny is the man behind all the strategizing and planning and I am just the man behind लाइट लगाने के लिए I am just the man behind तो अभी टाइम हो रहा है गाइस 6:45 एंड थोड़ी देर में आज हम अपना पुश वर्कआउट करने जाएंगे। मैंने आप लोगों को 2-3 व्लॉग्स पहले अपना पुश वर्कआउट एक्सप्लेन दिखाया था, तो आज अपडेटेड प्लान्स के साथ दिखाएंगे। उससे पहले अभी स्नैक में मैंने बस एक स्कूप प्रोटीन पिया है और 10 बादाम खाए हैं। ये वाला ब्लॉग कितने दिनों बाद डाल रहे हो? 2 हफ्ते बाद। लोगों को पतला लग रहा होगा अभी। हाँ, लोगों को मैं बहुत पतला लग रहा हूँ। तेरे को कैसा लग रहा है देखने में? लग रहा है भाई, लीन तो लग रहा है, काफ़ी लीन लग रहा है भाई। पहले से लड़का मुंबई जा गया है, मुंबई के आराम से खाना ना बढ़िया तरीके मुंबई की हवा से लीन हो गया यार। पर अच्छी बात यह है कि मुंबई गया था। अगर मैं जाता मुंबई तो ऑब्वियस सी बात है मैं कुछ खाता पीता बाहर का। इसका प्रेप चल रहा था, इसने कुछ नहीं खाया बाहर का, बढ़िया तरीके से और लीन हो गया है। दिखा रहे ऐप्स, दिखा भाइयों को। देख ही लिया नंगा मेरे को, श्रेष्ठ जीभ बाहर आ रही है कुछ भी बदला। ऑलराइट गाइस, जिम जाने का टाइम आ चुका है फाइनली। खाना डाइजेस्ट हो चुका है, आई एम फीलिंग वेल रेस्टेड एंड इससे लेट करेंगे तो फिर डिनर भी लेट हो जाएगा एंड अगले दिन का भी रूटीन लेट हो जाएगा एंड में भीड़ भी बहुत मिलने वाली है। अपना प्री वर्कआउट ड्रिंक में एज़ यू ऑल नो 1/2 टीस्पून पिंक सॉल्ट एंड अभी थोड़ा और ज़्यादा मैं डालता हूँ बिकॉज बाकी कार्ब्स एंड वो सब कम है। वाटर भी मेरा काफ़ी फ्लश आउट हो रहा है, तो इसलिए हल्का सा सॉल्ट इनटेक और बढ़ाया अपना। एंड इसके अंदर मैं 1 स्कूप EAA डालूंगा। ग्लूकोज होता है इसके अंदर 20 and 30 ग्राम्स,
जो कि आप लोगों ने शायद आई डोंट रिमेंबर अगर मैंने पिछले व्लॉग में बताया या नहीं, बट बिकॉज इट इज़ अ ज़ीरो कार्ब वीक, हर जगह से कोई भी कार्ब सोर्स है वो हट चुका है। सो इसके अंदर भी नो कार्ब सोर्स, नो ग्लूकॉन डी, नथिंग। पोस्ट वर्कआउट में बस प्रोटीन रहेगा, थोड़ा सा सॉल्ट रहेगा, दैट्स प्रीटी मच इट। ऑलराइट, ये पीते ही जिम के लिए निकलेंगे, बिकॉज आराम से 20-25 मिनट का मैं गैप देता हूँ। तो जब तक हम जाएंगे, वार्म करेंगे, स्टार्ट करेंगे अपने वर्किंग सेट तक, तब तक अच्छा खासा सिस्टम में जा चुका होएगा। मज़ेदार। हाँ, तो गाइस अभी जिम जाने के रास्ते में मैंने सोचा आपसे एक कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करता हूँ जो मैंने नोटिस किया अपने अक्रॉस ऑल दीज कट्स। हमेशा मेरा एक स्टिग्मा अटैच था ऐसे कि जब भी मैं 2000 कैलोरी के आसपास या नीचे खाऊंगा, बिकॉज़ मेरा पहला एक्सपीरियंस बहुत ख़राब था 1900 कैलोरीज़ पे या 2000 कैलोरी पे, बिकॉज़ मेरा हमेशा से बॉडी वेट ज़्यादा रहता है। आई एम अ बिग इंडिविजुअल, बिग इन द सेंस जहाँ पे मतलब हाइट मेरी डिसेंटली बड़ी है, मेरी एपेटाइट ज़्यादा बड़ी है, तो भूख नेचुरली बहुत लगती है। एंड ऑब्वियसली इन कॉम्बिनेशन विद आपका अगर कट एक्सट्रीम रहता है या फिर वो जो पीरियड है आपके डेफिसिट की ड्यूरेशन की, अगर आप जितना कम रखोगे उतनी इंटेंसिटी को आप कंप्रेस कर रहे हो उस पीरियड में, जितना स्ट्रेच्ड अक्रॉस रखोगे, जितना लंबा कट रखोगे उतना बेटर रहता है। तब मेरे पास ऑप्शन नहीं था या फिर तब मेरे पास टाइम फ्रेम ही उतना था 9 हफ्ते का, 10 हफ्ते का, तो मैंने तब ट्राई किया जितना मैक्सिमम हो सकता है, ट्राई टू पुश माई सेल्फ फिजिकली, मेंटली। तो उसके जो रेपरकशंस थे उसकी वजह से मेरे को काफ़ी चीज़ें फील हुई। जैसे आप जब जाते हो डेफिसिट के थ्रू, योर बॉडी ट्राइज टू होल्ड ऑन टू जितना फैट बचा है, बिकॉज उसके लिए वो सर्वाइवल एनर्जी होती है। तो आपका जो लेप्टिन और ग्रेलिन हार्मोन होता है, ग्रेलिन इज़ बेसिकली आपका हंगर रिलेटेड एंड लेप्टिन इज़ सैटिस्फाइटी। तो जितना आपका बेसिकली जब बॉडी फैट कम होता है, आपके कैलोरीज और कम होती हैं, सो योर बॉडी ट्राइज टू एडजस्ट दोज हार्मोन लेवल्स ताकि आपको और भूख लगे, आप और खाओ, या फिर आपका पेट कम भरे तो नेचुरली आपकी जो कोट एंड कोट इंट्यूटिव ईटिंग है वो लेवल्स ऑफ हो जाएंगे। तो इन अ नटशेल बेसिकली जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये वाले कट में जो मेरी एक तो परसेप्शन थी वो भी ब्रेक हुई, क्योंकि मेरे को एविडेंस मिला सामने कि नहीं 2000 कैलोरी से कम में भी मैं काफ़ी फिलिंग डाइट खा सकता हूँ। जैसे चिकन और वेजीज़ में खा रहा हूँ, टच वुड जो भी है बहुत अच्छा चल रहा है मेरा, आई फील फुल। एंड आज जैसे मेरा एकदम ज़ीरो कार्ब डे है एंड कल 3-4 दिन आने वाले भी होने वाले हैं, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं इट डज़ हिट यू, और मतलब ऐसा लगेगा कि यार शिट मतलब कुछ खाने को नहीं मिलेगा। बट आई एम ट्राइंग नॉट टू लेट दैट मेंटालिटी गेट ओवर जो भी मैं गोल अचीव करने की कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज अल्टीमेटली मेरा एक जो पर्सनल गोल था दैट वाज टू हैव एन अनवेवरिंग स्पिरिट, नो मैटर व्हाट प्लान, नो मैटर एनीथिंग दैट इज़ रिक्वायर्ड ऑफ मी टू गेट एंड अचीव माई गोल। तो मैंने डिसाइड किया था भाई जो मर्ज़ी हो जाए। आई नो लास्ट के 6-7 हफ्ते बहुत टफ होने वाले हैं, बट आई डोंट केयर। इस बार फिज़िक भी ऐसे निकालनी है तो उसके लिए एफर्ट भी वैसा मारना पड़ेगा। तो इवन इफ़ मेरी जैसे आज 1500 या 1550 के आसपास कैलोरीज होंगी, दैट डजंट मैटर, क्योंकि अल्टीमेटली इट्स ऑल अ परसेप्शन, लाइक कोच गोकू सेज, सब दिमाग में है। तो अल्टीमेटली इस वाले कुछ पिछले 2 हफ्ते से, जैसे किसी दिन 2000 कैलोरी थी, किसी दिन 1800, किसी दिन 1650 एट्सेट्रा, आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी, वेरी सेटिस्फाइड, नॉट लाइक वेरी बट ठीक है, मतलब जितना मैक्सिमाइज हो पा रही है वॉल्यूम उतना भी है खाने की। तो डोंट लेट अ कैलोरी नंबर डिनोट कि आपको उस पर कैसा फील होएगा, बिकॉज मैंने वो चीज़ गलती कर रखी है पिछले 2-3 कट्स में, और वो मेरे बहुत फकौल कट्स रहे हैं जिसमें मेरा मसल भी बहुत लूज़ हुआ था एंड में जाते जाते। सो मेक श्योर कि आपका जो कट है, कैलोरी डेफिसिट है, भले ही आप अपना केजीज़, अमाउंट ऑफ केजीज़ कम कर लो, बट हैव इट स्ट्रेच्ड अक्रॉस अ बिग टाइम फ्रेम। जैसे मेरा ये 20 हफ्ते का था या फिर 5 मंथ्स जो मैं लेके चल रहा था। अगर आप सिर्फ 10 केजी 8 हफ्ते में या 10 हफ्ते में ट्राई करो, दैट इज़ स्टिल ओवर शूटिंग इट थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि वो इंटेंसिटी पैक्ड उन 10 हफ्ते में है। बट ये अगर आप बोलोगे चलो मैं 14 हफ्ते ले रहा हूँ, तो बहुत अच्छा आपका एक स्टेडी रेट होएगा फ़ैट लॉस का, जिसमें आपके पास रिफीड्स का भी टाइम होएगा, जिसमें आपका बॉडी में भी उतना स्ट्रेस नहीं पड़ेगा, बिकॉज डाइटिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा स्ट्रेसर होता है। सो मेक श्योर टू कीप ऑल दीज थिंग्स इन माइंड एंड जाके एक बढ़िया फोड़ देते हैं पुश वर्कआउट आज जाके। ऑलराइट गाइस, स्टार्टिंग आवर पुश वर्कआउट टुडे। इंक्लाइन स्मिथ प्रेस के 3 वर्किंग सेट। पहला होएगा 12 रैप के लिए नॉन फेलियर। आरपी 8 को हिट करने का कोशिश रहेगी, मतलब अगर 12 नॉन फेलियर है तो 14 एट द मैक्स आने चाहिए मेरे से, ऐसा वेट पिक करना है। यूजुअली दैट इज़ अबाउट 90 to 95 kgs। फिर सेकेंड और थर्ड सेट में जस्ट फेलियर लाइक आरपी 9 या 9.5, तो उसमें 7 से 8 रैप मारना है। दे विल बी हार्ड सेट्स,
दूसरे और तीसरे सेट में। तो उसमें यूजुअली मैं 102.5 लेता हूँ, 102.5 या फिर 105। लेट्स डू इट। सेकेंड वार्म सेट। तो मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि आपको हमेशा वार्म जो वेट होता है पिरामिडिकली बढ़ाना चाहिए। मतलब आपका स्टार्टिंग में वेट कम रहेगा, रेप ज़्यादा रहेंगे, एंड जैसे जैसे आपके 2-3 सेट होते हैं वार्म अप के तो उसमें वेट बढ़ेगा, रेप्स कम होंगे, ताकि अननेसेसरी फटीग ना आप बिल्ड करो अपने वर्किंग वेट से पहले। द होल पर्पस वार्म अप का इज़ टू गेट योर बॉडी यूज टू जो आप मेन वेट हैंडल करने वाले हो। अपनी आपने वो जो स्किल है, मूवमेंट्स है, उसको थोड़ा और मतलब जस्ट गेट इनटू योर मसल मेमोरी बेसिकली। मतलब वापस उसे उस दिन के लिए जस्ट टू गेट इनटू द ग्रूव कि अच्छा ठीक है आज हम बेंच करने वाले हैं, ऑल दी और अपर बैक स्टैकिंग एवरीथिंग। अभी मेरा तीसरा वार्म अप सेट हो गया है एंड अगर आपको कभी कभी अनश्योर होते हो कि यार मैं ये वर्किंग वेट में जाएगा या नहीं जाएगा, तो ऑलवेज़ यू कैन डू 1 और 2 रेप्स जो भी आपका क्लोज टू लास्ट वार्म अप वेट है, उससे आपको काफ़ी अच्छा डेटा मिल जाएगा बेस्ड ऑन हाउ आपका वर्किंग वेट मूव करेगा, कितने रेप्स के लिए करेगा। सो दिस इज़ 40 ईच साइड। मैंने पिछली वीडियो में गलत बोल दिया था। बेसिकली मैं बारबल का वेट मिला के बोल रहा था, बेंच प्रेस वाला दिमाग चल रहा था मेरा, बट इसमें वी विल डू 20 ईच साइड फॉर 12 रेप्स। लेट्स सी हाउ इट गेट्स। फेलियर हो गया यार। 75 सही रहता। माइक्रो लोड्स छोटे 1.25 या 2.5 के आर योर बेस्ट फ्रेंड। एंड मेरा गोल, जैसे मैंने पिछले ब्लॉग में बताया, इज टू नॉट डिस्प्ले स्ट्रेंथ बट ट्राई एंड मेंटेन इट अक्रॉस जितना भी मेरा ये कट चल रहा है, इवन व्हेन आई एम ऑन वेरी लो कैलोरीज, क्योंकि हमेशा मेरे ऐसे हुए कट के टाइम पे मेरा हमेशा स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा ड्रॉप हुआ है। इस बार काफ़ी अच्छे से रिटेन रहा है एंड उसका बहुत बड़ा क्रेडिट न्यूट्रिशन, जैसे मैं बोल रहा था कैलोरी डेफिसिट का जो हमने पीरियड लंबा है, एंड ट्रेनिंग प्रोग्रामिंग। सो कोच गोकुस प्लान हैज़ बिन वर्किंग फेनोमेनली एंड स्ट्रेंथ में अगर जो हो भी रहा है 5 या 10 kg का ओवरऑल ड्रॉप हो रहा है, विच इज़ फाइन। आई मीन मतलब वो आ जाएगा बाद में, बट स्टिल वी आर स्टिल hitting as much weight as we were in the first few days of our cut. So यार last set 7 से 8 reps. Now second set में जब मेरे को 7 rep मारने थे, 7th was a very struggling rep. 8 आ जाता लेकिन मैंने नहीं मारा बिकॉज आई नो उससे मेरा ये थर्ड सेट पे परफॉर्मेंस पे इफेक्ट होता। तो मैं भी इसमें 7 रेप्स ही प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, बट वो फेलियर हिट होने वाला है इसमें, दैट आई नो फॉर श्योर। 42.5 डाला हुआ ईच साइड, विच इज़ अ वेरी गुड वर्किंग वेट, क्योंकि प्रेप के स्टार्टिंग में भी मैं इतना ही उठा रहा था इसी के आसपास। यू ऑल्सो हैव टू रियलाइज़ कि आपकी बॉडी फाइनाइट एनर्जी होती है, फाइनाइट अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ होती है, दैट ऑब्वियसली जब आप क्लोजर टू अपने मैक्सिमम पे लिफ्ट करोगे वो थोड़ी डिप्लीट होगी धीरे धीरे करके। तो लेट्स सी हाउ मच वी गेट। प्रोजेक्टेड 7, aiming for 8. Let's go. Like I said, 7 रेप। तो गाइस अगली एक्सरसाइज 2 सेट हाई इंक्लाइन। आप देख सकते हो यूजुअली लोगों के लिए ये एक नॉर्मल इंक्लाइन होता है, दिस इज़ लो इंक्लाइन एंड अगेन दिस इज़ फ्लैट। तो ये इसके बाद करेंगे हम, एंड हमें कितने इंक्लाइन पे करना है। तो इसमें पूरा लॉकआउट नहीं करेंगे, जैसे अगर लोग जैसे यूजुअली मैं इतना करता हूँ तो इसमें एल्बो ज़्यादा लॉकआउट नहीं करूँगा बिकॉज तो जैसे जैसे ऊपर आता रहता है आपका ये इंक्लाइन लेवल, थोड़ा आपका फ्रंट डेल्ट हल्का ज़्यादा और इन्वॉल्व होता है।
तो कीप इट वेरी चेस्ट फोकस्ड एंड ऑब्वियसली हमें थोड़ा अपर चेस्ट को ज़्यादा इसमें बायस करने, विच इज़ वाई दिस इज़ इंक्लाइन. ट्राई टू पुश इट विद योर एल्बोज, हल्का इससे उठाने. जैसे जब हम प्रेस करते हैं तो वी नेवर प्रेस इट विद आवर हैंड्स, हमेशा ये जो कनेक्टेड होता है इससे हम प्रेस करते हैं. ये मैं क्यों हमेशा देता हूँ कि फ्लाई के टाइम पे इमेजिन कि ये सिर्फ एक्सटेंशन है. आपका मेन जो आ रहा है बेसिकली यहाँ से आ रहा है, एल्बो बाइसेप, ये जो टेंडन है आपका यहाँ पे जो आपका बेसिकली शोल्डर और पेक्टोरल मसल जो क्रॉस करती है. तो यू हैव टू ट्राई एंड पुश इट टुवर्ड्स लाइक दिस. एंड इसी में सेम अगर आपने सपोज यहाँ पे अगर अटैचमेंट या रेजिस्टेंस होती तो इससे आई विल ट्राई टू पुश. तो एल्बो आप देख सकते हो अभी भी मेरी स्लाइटली बेंट है, बट मेरी चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रखी है. तो ये रेंज रखूँगा मैं, ये नॉट दिस, या फिर नॉट उठा के. तो उसके करेंगे हम 2 सेट 12 रेप. तो उसका जब पहली बार प्लान में मेरे ये एक्सरसाइज मिली थी, मैंने जोश में सीधा 35 किलो उठा लिया था. आई वाज लाइक 40 से मैं 10 रेप मार रहा हूँ, 12 रेप 35 किलो से मैं मार ही लूँगा. भाई जो फटी थी मेरी उस दिन, इवन 30 kg, लाइक मैंने फिर सीधा 25 kg पे ड्रॉप किया. बिकॉज इट्स नॉट दैट कि आपको एक्सक्लूसिव पुशेस करने हैं. काफ़ी अगेन जैसे मैंने बोला मसल सेंट्रिक प्रोग्राम है हमारा. we're also not having that many calories coming in, that many carbs coming in. So you have to be very intentful with our training. And nice slow eccentric 3 सेकंड के आसपास, 2 सेकंड के हमारे कंसेंट्रिक्स. बहुत अच्छा फील होएगा आपको चेस्ट पे इफ़ यू डू इट राइट. एंड पहला सेट हमेशा इसका ईजी रहता है. लाइक जब मैं 25 उठाता हूँ तो आई वाज लाइक हाँ यार 27.5 उठा सकता हूँ. बट वो मैं 2-3 हफ्ते से कर लिया. सो आई हैव दैट अवेयरनेस कि आई नो 27.5 से बाहर आएंगे. सेकेंड सेट में फाइट मारनी पड़ेगी 12 रेप के लिए. आई नो 10 विल बी ईजी, बट लास्ट के 2 में पुश करना पड़ेगा मेरे को. पता था दूसरे सेट में फेलियर रेट होएगा, फाइट मारनी पड़ेगी. सो गाइस वन वेरी इंपॉर्टेंट टिप जिससे आपके गेन्स क्वाड्रुपल हो जाएंगे, दैट इज़ टू री-रैक योर वेट्स. जो भी आपने उठाया उससे बस चुपचाप वेट में वापस रख दो. आई एम टेलिंग यू योर गेन्स विल मल्टीप्लाई 3-fold और मोर. ये भी स्टार्टिंग में बहुत इजी लगता है, लेकिन आफ्टर 7-8 reps it gets instantly tough. तो गाइज आप सोच रहे हो कि यार ये वाली मूवमेंट क्यों कर रहा हूँ मैं. नाउ ये काफ़ी अच्छा तरीका है या फिर काफ़ी अच्छी वेरिएशन है टू इंट्रोड्यूस लिटिल बिट मोर मसल सेंट्रिक वॉल्यूम विदाउट एडिंग एडिशनल फटीक. जैसे वेट आप देख सकते हो 17.5 है, ज़्यादा लोड नहीं रहा, बट थ्रू दिस वेरिएशन वो एक्स्ट्रा लोअर हाफ में रेंज ऑफ मोशन में लोड करने में आई एम एडिंग जस्ट इनफ, मतलब थोड़ा मसल को और जूस आउट कर रहे हैं. एंड इतना वेट भी नहीं है एंड रेप स्कीम भी डिसेंट है. सो वी जस्ट एडिंग मोर टेंशन एंड द अल्टीमेट गोल इज़ टू मिनिमाइज फटीग, मैक्सिमाइज आवर वर्कआउट एफिशिएंसी, जो कि हम कर पा रहे हैं. सो दैट इज़ द रीज़न अभी नाउ हैवी इंक्लाइन प्रेसेस हटा दिए हैं अपने वर्कआउट प्रोग्राम से. बट आई फील वेरी कॉन्फिडेंट बिकॉज इंक्लाइन स्मिथ प्रेस जो मैं कर रहा हूँ उसमें 2 सेट हैवी रहते हैं. सो उसके बाद ये करना टैक्सिंग रहता है, इवन दो दैट एक्सरसाइज मे नॉट सीम दैट फिटिंग बट इट इज़. तो यू कैन गिव दिस ए वेरिएशन. ये पूरा जो 3 एक्सरसाइजेस का है, यू कैन गिव दिस अ शॉट अपने नेक्स्ट पुश वर्कआउट में.
उसके 3 सेट, इसके 2-2 सेट, एंड इसके बाद 3 सेट हमें केबल क्रॉस ओवर करना है। मतलब आई हैवंट फेल्ट दिस गुड इन दिस डिप्लीटेड स्टेट एवर। सो बहुत मज़ा आ रहा है गाइस। डियोन ने कमेंट किया था मेरी रील पे, आई थिंक कल, बोल रहा था फ्यू मोर पाउंड्स टू ड्रॉप एंड द स्टेरॉइड एक्यूजेशंस विल स्टार्ट कमिंग इन। तो मैंने पहले ही बोला था कि ऐसा होने वाला है। यू कैन सी फिजिक इज़ लुकिंग प्रीटी ड्राई एंड there's still a lot more fat to go अभी। टुडे जैसे 85.8 था, so I think 2.5 kgs more, let's hope so। नेक्स्ट एक्सरसाइज 3 सेट केबल लैटरल रेजेस 15 रेप। नाउ इसमें यूजुअली रेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब एक बार लेफ्ट से राइट से लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट 3 सेट हो जाएंगे। एंड केबल को एकदम नीचे नहीं किया है मैंने, थोड़ा ऊपर, ताकि रेजिस्टेंस एकदम नीचे ना जाए, थोड़ा अंदर को जाएगी। एंड यू कैन डू इट इधर पीछे से लीन करके या फिर टांगों के बीच में से, जैसे कंफर्टेबल है, बट अगेन साइड में अलाइन होना चाहिए। एंड आपका रिस्ट, एल्बो एंड ट्राई टू लिफ्ट इट, नॉट द साइड को, थोड़ा आगे को। तो गाइस ये उन चुनिंदा एक्सरसाइजेज में से है जिसमें आपका प्रोग्रेसिव ओवरलोड वैसे नहीं काम करता जैसे बाकी मूवमेंट्स में करता है। तो मैं अभी दूसरी प्लेट पे कर रहा हूँ, जो कि मेरे को लाइट लगा। तो मतलब इट्स जस्ट इन दैट रेंज। अगर 20 रेप होते तो सही रहता, बट हमें 15 करने हैं तो मैं 3 प्लेट पे करूँगा। बट आई नो उसके बियॉन्ड अगर मैं 4 प्लेट पे जाऊँगा तो बहुत जर्क आएगा, बहुत ज़्यादा ऐसे खिंचेगा मेरे, और मेरे को यहाँ बहुत ज़्यादा हैवी फील होएगा, मतलब अननेसेसरी लोड रहेगा। तो ऐसे मूवमेंट्स हैं जैसे केबल लैटरल रेज है, इवन इफ आप कफ के साथ कर रहे हो तो भी इट्स वेरी हार्ड टू लाइक डू 10-12 प्लेट्स जो आप केबल क्रॉस ओवर या रोइंग या किसी उसमें करोगे। जस्ट द नेचर ऑफ मूवमेंट इज सच, जस्ट मेक श्योर कि आप मसल का सही से स्टिमुलस क्रिएट कर पा रहे हो, एंड दैट विल प्रीटी मच गेट द जॉब डन। दैट वेट इज़ राइट ऑन पॉइंट। इसमें एफर्ट मारना पड़ेगा बढ़िया, बट ओह यस, फीलिंग इट। पहले को हम वार्म अप सेट कंसिडर कर लेंगे। हमारे वर्कआउट की सेकेंड लास्ट एक्सरसाइज एंड शोल्डर्स की लास्ट 3 सुपर सेट, डंबल, इंक्लाइन बेंच, वाई रेजेस। बहुत सारे लोग एक गलती करते हैं इसमें कि उनका लिफ्ट ऑफ बहुत जर्की रहता है, बट एकदम से वेट नीचे आता है। तो आई कैन डू इट विद 7.5, और उससे मेरे को 12 रेप मारने में थोड़ा स्ट्रगल होएगा, तो उससे मैं 5 से कर रहा हूँ। भले ही थोड़ा इजी फील होएगा, बट कंट्रोल वे में करना है हमें। नेगेटिव्स बहुत ज़रूरी है, लोग नेगेटिव्स एकदम भूल जाते हैं, एकदम उनका ड्रॉप हो रहा होता है वेट। सो आई ऑलवेज से कंट्रोल द वेट, डोंट लेट इट कंट्रोल यू। बस एक आज से आपको ये तो बात वह सुपर सेट है इसका, बेंट ओवर रेटेड फ्लाइज के साथ। इंक्लाइन बेंच पे भी कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी अभी भीड़ है, तो मैं कन्वीनियंटली आराम से अपना अच्छे से सेट करूँगा इस पर। इसके भी हमें 12 रेप के आसपास करने हैं। एंड हाउ आई लाइक टू डू इट इज़ गेट डाउन, बेंट ओवर बाबल वाली पोजीशन में, ठीक है। कीप अ न्यूट्रल स्पाइन, हल्का अपराइट, एंड नाउ इमेजिन यूर टेकिंग योर डंबल एज फार आउट एज पॉसिबल। एंड थोड़ा आप ऐसे एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो अपनी प्रोनेटेड ग्रिप रख के। सम पीपल फील इट अ लॉट मोर। ऐसे 2 और सुपर सेट, फिर ट्राइसेप की क्रॉस, केबल ट्राइसेप एक्सटेंशन, एंड देन वी आर डन। फाइनल एंड लास्ट एक्सरसाइज फॉर द डे, क्रॉस केबल ट्राइसेप एक्सटेंशन। इसके करने हैं 15 रेप ऐसे, राइट वाला लेफ्ट से, लेफ्ट वाला राइट से ऑब्वियसली। एंड मैं थोड़ी एल्बो ऐसे टक करके करता हूँ, एंड शोल्डर ब्लेड्स यूजुअली लोग जैसे आगे हंस करते हैं, हैव टू कीप इट रिट्रैक्टेड एंड थोड़ा डिप्रेस्ड।
तो एक बार करके दिखा देता हूँ आपको मैं। सो ऑलवेज स्टार्ट या तो यहाँ से या फिर मैं ऐसे नीचे से करता हूँ, सो दैट इट इज़ अ नाइस एडजस्टमेंट। सो नाउ यू पुल योर शोल्डर ब्लेड बैक एंड थोड़ा सा डाउन, कीप योर एल्बो टक्ड इन एंड टेक इट जितना ऊपर कंफर्टेबली जा सकता है विदाउट दिस मूविंग एंड एक्सटेंड योर एल्बोज। जस्ट इमेजिन हैमरिंग इन डाउन। इमेजिन आपके इधर एक हैमर है इधर, आई जस्ट हैव टू लाइक एक्सटेंड इट ऑल द वे, पंच इट आउट एंड फील द कंट्रैक्शन, स्क्वीज इट। 15 करने हैं। ये भी 15 होंगे। स्कीयर होता है ना, जैसे स्कीइंग में हाथ आगे खोल के नीचे अपने आप को प्रोपेल करते हैं आगे। 1 2 3 4 5 लास्ट के 5 बर्नआउट रेप्स। टोस्ट। तो मेरे हर वर्कआउट के बाद अब एक सेट हाइपर एक्सटेंशन का है, 12 से 15 रेप वेटेड, नेक के पीछे रख के। आई मीन बेंडिंग मूवमेंट बोलते हैं इस कॉन्सेप्ट को। तो ऐसे ही यहाँ पे अगर मैं रख रहा हूँ तो मेरा सबसे ज़्यादा इस मसल पे लोड आ रहा है। दिस इज़ द एक्सिस ऑफ रोटेशन विच इज़ कंट्रोलिंग दैट मोशन एंड दिस इज़ द मसल दैट इज़ वर्किंग। तो जितना ये मैं अपनी जो लीवर आर्म है, जितना मेरा ये लीवर है, जितना इसका मैं डिस्टेंस बढ़ाता रहूँगा उतनी फोर्स बेसिकली ज़्यादा मल्टीप्लाई होती रहेगी। तो ऐसे ही अगर मैं यहाँ पकड़ के करता हूँ आता है मेरे बैक पे, बट ये अगर मैं अपने इधर सर के पास रख के करूँ डायरेक्टली वो मेरे लोअर बैक पे काफ़ी और ज़्यादा लोड आएगा। दिस इज़ वेरी इंडिविजुअल। अगेन अगर आपके सर्वाइकल या कोई भी अगर लोअर बैक इश्यूज है तो डोंट डू दिस, डू इट एट योर ओन रिस्क। दैट इज़ हाउ आई एम डूइंग इट राइट नाउ। थोड़े से फ्री रेप्स भी मार लेता हूँ उसके बाद में बॉडी वेट स्लो। नाइस। ज़्यादा भी नहीं करना बिकॉज हैमस्ट्रिंग पे भी आता है, इसमें काफ़ी खिंचती है हैमस्ट्रिंग, तो जस्ट 1 सेट इज़ गुड। ऑलराइट गाइज, जिम से आके डिनर टाइम विच इज़ दिस 250 ग्राम चिकन विद वेजीज जो हमने लंच में बनाया था साथ में। 250 ग्राम बोल रहा हूँ, सॉरी 150 ग्राम, ब्रेन फॉग हो गया। एंड साथ में ये स्पार्कलिंग वाटर है, जिंजर लेमन फ्लेवर। एंड ये मैंने रिसेंटली डिस्कवर किया है, पिछले 1 महीने से पेपर बोट का आता है, आप देख सकते हो। तो इसमें बहुत सारे फ्लेवर्स आते हैं। ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड। पेपर बोट का 0 कैलोरी बट नो कैफीन। मोस्टली जो आपको कोक ज़ीरो हो गया, स्प्राइट हो गया, फिर कैच का जो फ्लेवर सोडा आता है, ब्लैक करंट, पीच एट्सेट्रा, उन सब में कैफ़ीन होता है। तो रात को सोने से पहले या फिर लाइक लेट इवनिंग के बाद से प्रेफरेबली कैफ़ीन नहीं कंज्यूम करने चाहिए, बिकॉज अगेन यू वांट टू स्लीप ऑन टाइम एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो इसके अंदर ऑब्वियसली जो आर्टिफिशियल स्वीटनर है वो थोड़ा अलग डलता है, मतलब इसमें एरिथ्रिटॉल एंड थोड़ा सा सुक्रेलोज डलता है, जिससे हल्का एक लैक्सेटिव इफेक्ट जो इसमें लिखा होता है, बेसिकली आपको थोड़ा लूज स्टूल आता है, बट ओनली अगर आप ओवर कंज्यूम करो तभी, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे मैं दिन का 2 ग्लास पीता हूँ 600 ml, तो दिस इज़ कम्प्लीटली फ़ाइन विद इन रेंज। एंड इससे मेरी जो थोड़ा हल्का सा मीठा या फिर जो एक ड्रिंक चाहिए होते हैं साथ में वो भी पी लेता हूँ। अगेन दिस इज़ पर्सनल प्रेफरेंस, लेकिन बहुत सही ऑप्शन है गाइस, चेकआउट कर सकते हो। लेमन लाइन फ्लेवर अच्छा है, ग्रीन एप्पल भी बहुत अच्छा है, एंड दिस जिंजर लेमन। और एक रिमझिम जैसा आता है अगर आपने रिमझिम ड्रिंक पियो। बट एनीवे, ये थी हमारी आज 0 कैलोरी डाइट। 0 कैलोरी क्या हो गया मेरे को, 0 कार्ब डाइट। रात को 1 स्कूप प्रोटीन पीऊँगा एंड एक छोटा सा स्नैक और, जो मैंने अपनी 5-6 साल पुराना एक औजार बाहर निकाला जो मैंने इंस्टाग्राम पोस्ट बनाई थी एक बार जब ट्राइंग टू बी क्रिएटिव, बट फाइनली इट्स कमिंग इन हैंडी नाउ, विच आई विल शो यू लेटर। बट लेट्स हैव दिस डिनर। इसके मैक्रोज भी मैं स्क्रीन पर डाल दूँगा, विच इज़ अगेन द सेम एज लंच, बट स्टिल जस्ट टू कीप थिंग्स इन अ पैटर्न।
तो मेरे अभी स्टेप्स बचे हैं 7000। जिम से थोड़ी देर पहले डिनर किया एंड यूजुअली मेरा गोल ये रहता है कि मैं 12 बजे से पहले सारे अपने जो डेली का स्टेप काउंट है विच इज़ 12,000 पूरा कर दूँ एंड 12,500 का मेरा गोल रहता है ऑलवेज, थोड़ा और ऊपर मिनिमम से। एंड ये ख़त्म करते ही फिर अपना रात का एक प्रोटीन शेक पियेंगे एंड जल्दी कल उठना है बिकॉज कल सुबह भी फास्टेड कार्डियो करना है। एवरी डे इट्स समथिंग और दी अदर, देयर हैज़ बिन नो रेस्ट डे। मतलब या तो फास्टेड कार्डियो होता है या फिर वेट ट्रेनिंग होती है या फिर दोनों होता है। एंड कल मेरे को चंडीगढ़ के लिए भी निकलना है शाम को, अभी पैकिंग भी करनी है जाके। तो आज पूरा ऐसे पैक्ड सा दिन था, कल भी होने वाला है। कल शाम की ट्रेन है चंडीगढ़ के लिए। एंड गाइज नेक्स्ट जो कमिंग वीक है दैट विल बी द टफेस्ट वीक ऑफ दिस प्रेप बिकॉज एवरी फैक्टर विल बी अगेंस्ट मी। मैं ट्रैवल कर रहा हूँ एंड शादी का सीज़न है, आसपास खाना, वेरिएबल्स एंड टाइम भी बहुत कम होएगा। फंक्शंस अटेंड करने हैं, इवेंट्स अटेंड करने हैं, फिर एवरीथिंग विल बी जस्ट पुश्ड अगेंस्ट मी। जहाँ पे स्टेप काउंट पूरा करना है, मतलब ये सारे जो मेरे नॉन नेगोशिएबल्स हैं ये सब पूरे करने हैं। ऑन टॉप ऑफ इट एक केओटिक एनवायरनमेंट में, मतलब ऑब्वियसली आई एम नॉट कंप्लेनिंग, बट जब आप ऐसे एक काफ़ी डीप हो प्लान में, स्पेशली लास्ट फेज में डेफिसिट के, यू वांट टू कीप अ वेरी स्टेडी स्टेबल एनवायरनमेंट जो आपका नॉर्मल रूटीन रहता है विच इज़ वेरी इजी। उससे आप काफ़ी आराम से कंसिस्टेंटली हर चीज़ कर पाते हो एंड एक बहुत लेस स्ट्रेसफुल स्टेट रहती है बॉडी के लिए भी एंड माइंड के लिए। तो आने वाले दिनों में जो इवेंट्स होंगे उसका भी व्लॉग बनाऊंगा। नाउ टफ किस लिए होगा बिकॉज मेरा 0 कार्ब है ये हफ्ता। वहाँ पे चिकन अलाउड नहीं है उधर की किचन में, तो एग वाइट्स खाऊंगा मैं। 150 ग्राम चिकन की जगह 7 एग वाइट्स टू इक्वेट प्रोटीन इनटेक एंड स्टिल हैव अ लीन सोर्स। पनीर खाऊंगा या कोई और खाऊंगा तो उससे फिर वॉल्यूम सैक्रिफाइस हो जाएगी एंड फिर फैट इनटेक भी बढ़ जाएगा। तो मतलब इससे सिंपल है कि भाई एग वाइट खा लूँगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड स्टेप काउंट इन अ सिटी विच इज़ अननोन, मैं एक दो बार ही गया हूँ चंडीगढ़। इवेंट्स दिन रात बिकॉज काफ़ी क्लोज रिलेटिव की शादी है बचपन में, मतलब वी हैव ग्रोन टुगेदर। तो जो मेरी बहन है आई विल बी विद हर थ्रू आउट द इवेंट। तो काफ़ी ऐसे यू कैन से पैक्ड से होने वाले हैं दिन, बट ठीक है, जो अपने नॉन नेगोशिएबल्स हैं सारे ट्राई करेंगे हिट करने का बिकॉज लाइफ डजंट स्टॉप फॉर एनीवन, एवरीथिंग विल कम एंड गो। यू कांट वेट फॉर द राइट मोमेंट कि यार ठीक है तब, या फिर दिवाली आई है तो रुक जाते हैं। बट यू डू व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू, गेट इट डन एंड या दैट्स अबाउट इट, कीप मूविंग फॉरवर्ड।